चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भाव भय जो दारुण संसार का दुख है वो श्री रामचंद्र जी के चरण में आने से ही दूर होगा। भगवान के चरणों में अद्भुत चिन्ह है। वज्रांकुशध्वज सरोरुहुलांशनाड्यम। वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल ऐसे सुंदर सुंदर चिन्ह हैं जो भक्तों के दुख को दूर कर देते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि सबसे पहले भागवत कथा को किसने सुना? श्री सूत जी कहते हैं सबसे पहले श्रीमद्भागवत कथा को एक तोते ने सुनाया और राजा ने सुन लिया। शौनक जी ने कहा तोते ने सुनाया? अरे हमने तो सुना था कि कौवा महाराज ने नीलगिरी पर्वत पर सुंदर सुंदर राम कथा सुनाई थी और गरुण जी ने सुनी अपने संदेह के निवारण के लिए। वो भक्तराज हैं, परम भक्त हैं और गरुण जी कागभुसुंडी से कथा सुनी थी, ये तो मैंने सुना है, लेकिन तोते ने कथा कैसे सुनाई? सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, श्री व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी और उन्होंने इस कथा को परीक्षित को सुनाया। ये सुंदर कथा है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रग निर्विकल्पक एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनके पुत्र तो महायोगी थे। एक महायोगी महासन्यासी उसने कथा कैसे सुनाई और संसार निद्रा से जागे हुए एकांतमति वाले, एकांत में रहने वाले, उनका स्वरूप तो अद्भुत था, ज्ञान तो गूढ़ था, लेकिन मूर्ख की तरीके, पागल की तरीके दिखते थे। कारण क्या बना? और हे सूत जी, हमने तो सुना आपके श्रीमुख से कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आपने ही अभी बताया कि 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ में थे और संसार में आए तो वन की ओर चल दिए। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, ऐसा व्यास जी ने कहा, लेकिन पुत्र श्री सुखदेव जी न रुके और जब आगे बढ़ते गए तो तरवो अभिनेदुः। वृक्षों ने कहा कि ये महायोगी है, परमहंस है, इसके पीछे व्यास जी कहाँ जा रहे हैं? श्री व्यास जी आगे बढ़े तो स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी आगे गए तो उन्होंने पर्दा नहीं किया। देव्या ह्रियोपरिदधूर्न सुतस्य चेत्रम। उनके पुत्र से पर्दा न किया, लेकिन जैसे देखा कि व्यास जी आ रहे हैं तुरंत कपड़े पहन लिए और इस बात को जानने की इच्छा की। स्त्रियों ने कहा कि आपने संसार देखा है, आप जानते हैं कि स्त्री पुरुषों के संबंध क्या होते हैं, लेकिन ये तो परमहंस है, इसलिए मैंने इससे पर्दा न किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी ने कथा कैसे सुनाई? तो कहा सुनो। द्वापर के तीसरे चरण में श्री व्यास जी ने सुखदेव जी को यह कथा
विधिवत पढ़ाया लिखाया। और जब जन्म लेकर के भाग गए थे सुखदेव जी, तो उसी समय पर नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण कर दिया था। श्री व्यास जी ने सोचा कि यह सुंदर वस्तु किसे दे दूं, कौन है पात्र इसका। तो यह सोच करके कि अगर हम दुर्वासा को देते हैं तो क्रोधी हैं। विश्वामित्र ने काम को भी नहीं जीता, अप्सरा ने उन्हें मोहित किया था, इसलिए विश्वामित्र भी नहीं। तो कौन है इसका पात्र? तो कहा अपना बेटा ही है जो परमहंस है, यही भगवान की कथा को हृदय में रखने योग्य है। तो अपने एक शिष्य को भेजा, कहा भागवत का एक श्लोक जाकर के सुनाना उस जंगल में, और जब सुन लेंगे तो सुखदेव जी दौड़ करके आ जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत बहुत मीठा फल है। व्यास जी के शिष्य ने प्रणाम करके जंगल में गए और एक सुंदर सा श्लोक सुनाया। कौन सा श्लोक था वो? वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। यही सुंदर श्लोक जैसे सुनाया तो सुखदेव जी का तो मन मचल उठा। कहा चले इस निराकार ब्रह्म को जो पकड़ में नहीं आता, इसका ध्यान कैसा, चलो चलते हैं ये सुंदर चरित्र वाले भगवान को पाने के लिए। तो सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ऐसा सुंदर कौन सा भगवान होगा जो दिखने में इतना सुंदर है। लेकिन जो सुंदर होता है जरूरी नहीं वो स्वभाव का अच्छा ही हो। क्यों? क्योंकि हीरा बहुत चमकदार होता है, लेकिन उसकी एक कोर लग जाए तो रक्त निकाल लेती है। तो हीरा तो कठोर होता है लेकिन चमकता है। इसलिए सुखदेव जी ने अपने नेत्रों को फिर बंद कर लिया। जो दिखने में सुंदर है वो जरूरी नहीं कि स्वभाव से सुंदर हो, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। व्यास जी के शिष्य निराश होकर के लौट आए और कहा मैं असफल रहा, दूसरा मैं श्लोक सुनाता हूँ। व्यास जी ने कहा और हे शिष्य जाकर इसे सुनाना। तो क्या कहा? अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघांसया हरे दत्वाप सद्गतिम। तो पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना तो रक्त ही पीती थी, लेकिन माता का दर्जा दे दिया, वैकुंठ धाम दे दिया। ऐसा सुंदर भगवान कौन होगा? और ऐसे सुंदर स्वभाव को सुन करके सुखदेव जी तो उठे और चल दिए। कहा मैं पिताजी से ऐसी सुंदर कथा को सुनूंगा, ऐसे सुंदर भगवान को मैं पाऊंगा। तो साम्याप्रास तटे ऋषीणाम सत्रवर्धना। उस साम्याप्रास आश्रम में जहाँ ऋषियों के द्वारा सत्र आयोजित होता है, ज्ञान की बातें होती हैं, वहीं पर सुकम अध्यापयामास। सुखदेव जी को पढ़ाया लिखाया और सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से उस कथा को पढ़ा और पढ़ते ही हृदय में भगवान के चरित्र को हृदय में धारण किया। हे मेरे प्रिय भगवत भक्तों, कृष्ण कथा का जन्म कहाँ से होता है अब ऋषि जी यह बताएंगे और सौनक आदि ऋषि सुनेंगे। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम।